हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज के इस वीडियो में निकटतम मान, जिसे निकटन मान या सन्निकटित करना ये सब कहते हैं, तो ये निकटतम मान किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं, विभिन्न संख्याओं का, ये इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लिए तो निकटतम मान से संबंधित आपका प्रश्न पक्का हो जाएगा। तो ये इस सत्र का अंतिम वीडियो है, क्योंकि 11 तारीख से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होने वाला है, तो कल 10 तारीख है, तो इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ। उसके बाद 12 तारीख से मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए बेस से शुरू से पहला पार्ट से लेकर जो बेसिक वीडियो है वो बनाऊँगा। उसके बाद उससे जो कठिन प्रश्न है उससे संबंधित वो वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, यह इस सत्र का अंतिम वीडियो, और ये सन्निकट मान से यानी निकटतम मान या निकटन मान इससे संबंधित है। देखिए हमारे पास यहाँ पर कुल 5 प्रश्न हैं। इस वीडियो में 5 प्रश्न कैसे हल करते हैं ये बता रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं, ठीक है। प्रश्न लिखा है, देखिए, संख्या 5,672 में को सैकड़े तक सन्निकटित कीजिए। 5,672 को सैकड़े तक सन्निकटित कीजिए। सन्निकट करना यानी निकटतम मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सैकड़ा देखना है। सैकड़े तक बोला तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये क्या है, सैकड़ा है। तो हमको सैकड़े तक सन्निकटित करने के लिए क्या करेंगे, सैकड़े के ऊपर राइट चिन्ह लगा दो। सैकड़े तक करना है तो उसके बाद के अंक को देखना है। इसके बाद अगर 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई अंक हो, इन 5 अंकों में से, तो हमको क्या करना है, इसमें एक जोड़ देना है। जहां तक सन्निकटित करना है उसके ऊपर राइट चिन्ह लगाएंगे, उसी में एक जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, ये 6, 1, 7। आगे जो लिखा है उसको इधर बाएं तरफ जो लिखा है उसको लिखेंगे, और दाएं तरफ की संख्या को क्या कर देंगे, 0 बना देंगे। तो इस तरह क्या मिला हमको, 5,700। ये हो गया इस संख्या का सन्निकटित। इसको सन्निकटित किए तो ये मिला, या कह सकते हैं 5,672 के सैकड़े का ये सन्निकट मान है, या निकटतम मान है, या निकटन है। ठीक है, समझ गए। तो क्या करना है हमको, अगर 5, 6, 7, 8, 9 है तब एक जोड़ना है। अगर मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 इन 5 अंकों में से कोई भी अंक रहता है जिसका भी निकटतम मान या सन्निकट निकाल रहे हैं, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। क्या करना है वो आगे एक प्रश्न में आपको समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्या लिखा है। देखिए, संख्या 0.728 ये संख्या लिखा है। कह रहा है संख्या 0.728 में दशांश का निकटन क्या होगा। तो दशांश किसे कहते हैं, दशमलव के जस्ट बाद वाला जो अंक है वो दशांश होता है, उसके बाद वाला शतांश, उसके बाद वाला सहस्त्रांश। एक और शब्द में बोलते हैं दशमलव बाद को 10वें, इसको 100वें, इसको 1000वें। तो प्रश्न में लिखा है दशांश का निकटन। तो मैंने क्या बताया इसका नियम, जिसका भी निकटन निकालना है उसके ऊपर एक राइट चिन्ह कर दो निशान के रूप में, और उसके बाद के अंक को देखो। तो उसके बाद क्या है, देखो 0, 1, 2, 3 में से है, तो अगर इनमें से कोई रहेगा तो इसको यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ना है। तो क्या लिखाएगा, ये 7। इधर वाला सेम टू सेम, जिसका भी निकटन निकाल रहे हैं उसके बाएं साइड जितने भी अंक हैं सेम टू सेम रहेगा, और ठीक उसके बाद वाला को क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, तो क्या उत्तर मिला ये। अब इसको हम किस रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरह, क्योंकि दशमलव के बाद अगर अंतिम में 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह इसका उत्तर आ गया ये 0.7। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या जाना कि अगर जिसका भी निकटन निकाल रहे हैं उसके बाद अगर 0, 1, 2, 3, 4 हो तो उसको तो लिखेंगे और उसके बाएं साइड के अंक को लिखेंगे, लेकिन उसके बाद वाले को 0 कर देंगे। ठीक, हमेशा यही करना है। इस तरह अगर जिसका निकटन निकाल रहे हैं उसके बाद अगर 5, 6, 7, 8, 9 में से है तो जिसका निकटन निकाल रहे हैं उसी में एक जोड़ देना है, अब बाकी क्या हो जाएगा, 0। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए लिखा है पाई के मान, ये पाई का चिन्ह है,
ये अंग्रेजी का आर नहीं है, पाई है। अब पाई का मान होता है 22/7। मैंने ऐसा क्यों लिखा, हो सकता है परीक्षा में ये पूछ दे कि पाई के मान के 1000वें स्थान तक निकटतम मान क्या होगा, ऐसा पूछ दे, 22/7 ना लिखा हो तो वहां आप लोगों को याद रख लीजिए कि पाई का मान होता है 22/7। तो इस तरह का जब प्रश्न आए उसके 1000वें स्थान तक निकटतम मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, 22/7 मैंने 7 से 22 को भाग देना है, तो क्या हो जाएगा, 7 तिया 21, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, शून्य उतरेगा, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, क्या मिले, बचा 3। अब दशमलव लगा चुके हैं तो फिर शून्य उतर गया, 7 चौक 28, फिर ये हो गया, क्या बचा 2। अब देखिए तो 7 दूनी 14, क्या बचा 6। अब 6 बचा तो कितने बार जाए, 60 बन जाएगा, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, क्या बचेगा 4, सर यहाँ कर लेता हूँ। अब 4 में इधर लगाएंगे तो 7 पंचे 35, इस तरह। अब देखिए इतने स्थान तक, 1000वें स्थान तक पूछा है, 1000वें स्थान तक क्या करना है, निकटतम मान, तो हमको 1000वें से नहीं 10,000वें स्थान तक हमको इसमें मान प्राप्त करना है भाग दे करके। ठीक है, देखिए क्या मिला हमें, 3.1485, ये 10वें है, ये 100वें कहलाता है, और ये 1000वें, और ये 10,000वें। अगर 1000वें स्थान तक निकटतम मान पूछा है तो हमको एक अंक अधिक निकालना है, क्योंकि अगले अंक को देखकर निर्धारण होता है निकटन का। तो ये हमारा 1000वें है, तो 1000वें में राइट चिन्ह करेंगे, राइट चिन्ह करने के बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद के अंक को देखेंगे, तो इसके बाद कौन सा है, 5 है। अब 5 हो तो हमको 1 बढ़ाना है, यहाँ बताए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बढ़ा दीजिए, 8 1 9, ये हो गया 4, ये हो गया 1.3, इधर वाला सब अंक रहेगा, जिसका भी निकटन निकाल रहे हैं उसके बाद को क्या कर देना है, 0। तो इस तरह दशमलव के बाद अगर लास्ट में 0 हो तो उसको नहीं लिखा जाता, तो इस तरह क्या हो गया, 3.149, ये बताया हूँ। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसको मिटा देता हूं मैं। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, भिन्न 3/5 को 100वें स्थान तक सन्निकटित कीजिए। यहां ध्यान दीजिए, निकटतम मान, निकटन, सन्निकटित, ये तीनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है, इसीलिए तीनों तरह के शब्द को यहां लिखा हूं। चलिए देखते हैं 3/5, तो अभी बताया हूँ 3/5 दिया हो। एक चीज़ और बता दूं, मान लो यही अनुपात में लिखा है, 3/5 का 100वें स्थान तक सन्निकटित कीजिए, ऐसा लिखा है, तो भी हमको क्या करना है, इसको 3/5 लिख सकते हैं। और 3/5 का मतलब क्या हुआ कि 3 को 5 से भाग देना है, तो क्या होगा, 5 शून्य शून्य, क्या बचा 3, दशमलव लगा शून्य उतारेंगे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। अब 5 छक्का 30 में देखिए 5 छक्का 30 हो गया, तो 5 छक्का 30 में यहाँ ये तो 10वें स्थान है, 100वें स्थान में कुछ है क्या, नहीं है, तो 100वें स्थान में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये यहीं तक सन्निकटित रहेगा। ठीक है, अगर मान लो कुछ ऐसा संख्या लिखते, मान लीजिए हम ऐसा संख्या लिख देते हैं, इस तरह कर लेते हैं, जैसे 5/3 कर लेते हैं। ठीक है, 5/3 या फिर 2/3 कर लेते हैं, तो 2/3 या 2:3 करेंगे, वही 6, 2/3, 2:3 को हम 2/3 लिखेंगे, तो इस तरह 2 को इस तरह लिखेंगे, 3 से भाग करेंगे, क्या होगा, 3 शून्य शून्य, तो क्या आएगा, 2 बचा, तो इस तरह दशमलव लगा शून्य उतारेंगे, 3 छक्का 18, क्या बचा 2, तो इस तरह कितना फिर शून्य आ गया, 3 छक्का 18, तो फिर 3, ये कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18, फिर 2 बचा। अब फिर क्या करेंगे, 3 छक्का 18, क्योंकि हमें 100वें स्थान तक उसका क्या करना है, सन्निकटित करना है, तो 100वें स्थान तक करना है, तो 100 से 1000वें तक का अंक चाहिए, तो इस 100वें स्थान में देखो क्या आया, 6 आया, यहीं तक सन्निकटित करना है, इसी का निकटन निकालना है, तो 6 आया 100वें स्थान में, और उसके बाद 6 है। हम जान रहे हैं जिसका निकटन निकालते हैं उसके बाद अगर क्या लिखे हैं, 5 6 7 8 9 में से कोई अंक हो तो 1 जोड़ देना है, किसमें, जिसका निकटन निकाल रहे हैं, तो इसमें 1 जोड़ दो, 6 1 7,
6.0, ये क्या कर देंगे इसको 0, तो इस तरह मिल गया 0.67, क्योंकि दशमलव के बाद अंत में शून्य हो तो उसको लिखा नहीं जाता, लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है। तो इस तरह हम भिन्न का भी निकटन या सन्निकट मान ज्ञात कर सकते हैं, या अनुपात में दिया हो तो भी। ठीक है, चलिए देखिए ये प्रश्न पिछला जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा था उसमें ये प्रश्न आया था। तो इस तरह के प्रश्न को जो व्यंजक दिया है इसको कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। चलिए देखें यहाँ 49.6। अभी हमने क्या सिखाया, यहाँ देखिए पूर्ण संख्या में है करके लिखा है, तो पूर्ण संख्या में परिणाम प्राप्त करना है, तो इसको भी समझ लो। जब भी किसी संख्या को पूर्ण संख्या में पूछे उत्तर, तब हमको क्या करना है, दशमलव के बाद अंक नहीं लिखना है, बिना दशमलव वाला संख्या बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको इकाई का निकटन पूछा गया है, तो इकाई ये है, इकाई के बाद को देखेंगे तो दशमलव के बाद क्या है 6 है, और जब भी दशमलव के बाद 5, 6, 7, 8, 9 में से कुछ रहेगा तो बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं, ठीक, तो ये 50 मानना है इसको, ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखते जाता हूँ। अब देखिए 10.2, तो दशमलव के बाद 2 है और 0, 2, 4 रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4 रहेगा, तो हमको कुछ नहीं जोड़ना है, तो ये 10 का 10 ही होगा। उसी तरह देखो 7.1, 7 मानेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 1 है, 5, 6, 7, 8, 9 में से नहीं है। ये देखो दशमलव के बाद 7 है, तो ये हो जाएगा 29 से 1 बढ़ा देंगे 30 हो जाएगा। 5.1 है तो 1 रहेगा तो कुछ नहीं बढ़ाना है, तो ये 5 ही रहेगा। उसी तरह 20.1 है, 1 रहेगा तो नहीं बढ़ाते, तो ये 20 ही रहेगा। तो क्या क्या संख्या मिला देखो, 50 गुणित 10 ऋण 7 गुणित 30 ऋण 5 गुणित 20। इसी को हमको हल करना है। कैसे हल करते हैं, बोडमास का नियम कहता है पहले गुणा होता है, पहले क्या होता है गुणा होता है। तो ये कितना हो जाएगा 500, 50 दहम 500 ऋण 7 ते 21 यानी कि 210, ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 100 हो गया। अब देखो 500 माइनस ये 210 और 100 जुड़ के कितना हो गया 310 हो गया, ठीक, माइनस आपस में जुड़ जाता है। कहने का मतलब क्या है, 210 रुपये का कर्ज है, 100 रुपये का कर्ज है, तो कुल मिलाकर 310 रुपये का कर्ज है। अब ये धन है, मतलब ये हमारे पास पैसा इतना है, 500 में से 310 घटा दिए, क्या बचा 190। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा 190। तो इस तरह से निकटतम मान या निकटन मान या सन्निकटित करने वाला जो भी प्रश्न आएगा, चाहे वो बिना दशमलव वाला हो या दशमलव वाला हो, या इस तरह किसी के मान के बारे में, पाई का मान के बारे में पूछे, या अनुपात के रूप में पूछे, या इस तरह व्यंजक रूप में हो, तो उसको हम इस विधि से अभी जो बताए उस विधि से आसानी से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी अगर इस वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।